मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर-रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से। चूँकि रोज़ों की आमद आमद है और बहुत सारे लोग जो ज़ियाबीतिस का शिकार हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, वो भी रोज़ा रखना चाहते हैं और रखना चाहिए। अगर उनकी ख्वाहिश है तो उनको रखना चाहिए। चूँकि रोज़ा रखने में शुगर के मर्ज़ में थोड़ा सा एक दो ख़तरे होते हैं, इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने मरीज़ों को गाइड करें कि वो किस तरीके से रोज़े रख सकते हैं, ताकि उनकी जो एक रूहानी जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो सके और उनकी जो मेडिकल नुक्ता नज़र से उनकी हेल्थ भी किसी तरह से किसी ख़तरे में ना जाए। तो पहले तो ये ज़रूरी है, इस पर्टिकुलर वीडियो का उन्वान है रोज़ा और डायबिटीज़। तो क्यों ज़रूरी है कि हम इसको एडजस्टमेंट करें, इसको डिस्कस करें। रोज़ों में जो हमारे जिस्म में कई तरह की तब्दीलियाँ आती हैं। मसलन एक तो खाने के जो टाइमिंग्स हैं, नॉर्मली हमारा खाने का टाइम, पहला खाना नाश्ता होता है कि 8-9 बजे 10 बजे, और रोज़ों में सहरी होती है जल्दी, और नॉर्मल दिनों में हमारा रात का खाना यूजली लेट होता है, लेकिन रोज़ों में अफ्तारी के वक्त हमें मील लेना होता है, और आम दिनों में दोपहर को भी खाना होता है, लेकिन रोज़ों में दोपहर को नहीं खा पी सकते। तो इसलिए आपके जो दवाइयाँ दो भी सेट की गई हैं, वो मुमकिन है रोज़े की कैफियत में वो ठीक ना रहें। एक तो हमारा खाने की टाइमिंग बदल जाती है, दूसरा खाने की जो कंपोजिशन है वो भी ख़ास हद तक बदल जाती है। मसलन जो हम आम तौर पे सहरी पे लेते हैं, वो नॉर्मली वो जो हमारा ब्रेकफास्ट वाला मेन्यू वो नहीं होता, मुख्तलिफ होता है। इसी तरीके से जो हम अफ्तारी पे खाते हैं, उनमें से कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ा का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए भी हमारी उसमें थोड़ी सी शुगर में बदली आ जाती है। तो दो बड़े ख़तरात हैं। अगर आप डायबिटिक हैं और आपको दवाइयाँ मिल रही हैं, भले वो गोलियाँ हैं या इंसुलिन है या कम्बिनेशन है, अगर आप किसी तरह की तब्दीली के बगैर रोज़ा रखेंगे तो दो ख़तरात हैं, और हमने उन दोनों ख़तरात से बचना है। एक तो ख़तरा ये है कि जब सपोज़ आपने सुबह अर्ली मॉर्निंग आपने सहरी कर ली और अब दवाइयाँ खा ली शुगर की, तो पूरा लंबा दिन पड़ा है, उस लंबे दिन में आप कुछ खा पी नहीं सकते और आपकी ज़िंदगी के बाकी मामूलात चलते रहेंगे, जो आपने कोई थोड़ी फ़िज़िकल एक्सर्शन भी करनी है, काम काज भी करनी है। तो ख़तरा है कि शाम के बाद आपकी शुगर कम ना हो जाए। तो शुगर कम होना, चूँकि हम इसको एक बहुत सीरियस चीज़ समझते हैं, शुगर कम होने से आपको एकदम से तबीयत में ख़राबी आती है। नॉर्मली जब बंदा रोज़ा की सूरत में ना हो तो फिर तो उसका फ़ौरी हाल ये कि कुछ चीज़ मीठी खा ली जाए, लेकिन रोज़े की सूरत में आप वो नहीं खा पाएंगे, तो इसलिए वो शुगर डेंजरसली लो हो सकती है। तो इसलिए एक तो हम ये चाहेंगे कि आपकी दवाई में इस तरीके से एडजस्टमेंट कर दी जाए को डे टाइम आपको शुगर लो ना हो। और शुगर लो होने का ख़तरा आमतौर पे डे टाइम ही, वो दिन के टाइम ही होता है, अफ्तारी के बाद नहीं होता, चूँकि उस वक्त तो हमने एक तो खाने पीने की इजाज़त है, एक अफ्तारी के कुछ देर बाद ही आपकी सहरी का टाइम आ जाना है, इसलिए वो दिन के वक्त आपकी शुगर लो होने का ख़तरा है। इसको कैसे बचाएंगे मैं आप आगे बताता हूँ। दूसरी रोज़ों में ये रेलेवेंस है कि हम एक लंबी फास्टिंग के बाद, कई दफ़ा 12, 13, 14, 15 घंटे का भी रोज़ा होता है, तो उसके बाद एकदम से हम खा लेते हैं, और वो यूजुअली काफ़ी ज़्यादा खुराक वो कार्बोहाइड्रेट वाली होती है, जैसे मीठे ड्रिंक्स पी लिए, और समोसे वगैरह खा लिए, पकौड़े वगैरह खा लिए, जलेबी खा ली, इस तरह की चीज़ें जो है ना, मीठे जो ड्रिंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा, तो एकदम से कार्बोहाइड्रेट बॉडी में चला जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि आम तौर पे हम शुगर के अद्वियात मरीज़ों को, कई अद्वियात, सारी नहीं लेकिन कुछ अद्वियात हम मरीज़ों को कहते हैं खाने से पहले लगाएं, लेकिन जब रोज़ा अफ्तार का टाइम होता है तो उस वक्त फिर मरीज़ पहले खाते हैं, फिर इंसुलिन लगाते हैं, फिर जाकर दवाई खाते हैं। उसकी वजह से भी खाने के बाद शुगर आपकी काफ़ी बढ़ सकती है। दोनों मसाइल हैं। एक तो दिन के वक्त
شوگر کا کم ہونا اور ایک افطاری کے بعد یا سحری کے بعد بھی، چونکہ سحری کے وقت انسان کو یہ ہوتا ہے تھوڑا سا کہ جتنا میں کھا سکتا ہوں کھا لوں، تاکہ پھر پورا دن نہیں کھانا، اس کے بعد بھی شوگر بڑھنے کا خطرہ ہے۔ تو دن میں 2 وقت، سحری کے بعد اور افطاری کے بعد شوگر کے بڑھنے کا خطرہ ہے، پورا دن شوگر کے کم ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مریض کو ایڈوائز کیا جائے کہ کیسی خوراک کھائی جائے اور کیسی دوائیاں ایڈجسٹ کی جائیں تاکہ وہ یہ دونوں خطرے ٹل جائیں۔ اس کے علاوہ پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے، ظاہر ہے روزے میں پانی بھی نہیں پی سکتے، لیکن وہ ڈائبٹیز کے حوالے سے اتنا نہیں بڑا مسئلہ جتنا دل کے حوالے سے یا گردوں کے حوالے سے ہے، وہ میں ایک اور ویڈیو میں کور کروں گا۔ تو آپ کے لیے کیسے اس سے بچا جائے، اس بات کو سمجھ لیجئے۔ اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں، جو بھی آپ کے فزیشین ہیں، جو بھی آپ کے انڈوکرینالوجسٹ ہیں، یا جس بھی فیملی فزیشین سے آپ ملتے ہیں، اس کو ملیں آپ ان دنوں میں، 1 مہینے کے اندر اندر ملیں اور کہیں جا کے کہ میں یہ ادویات لے رہا ہوں اور روزوں میں میں کیسے اس میں تبدیلی کروں تاکہ میرے روزے بھی خیریت سے گزر جائیں اور میری صحت کو بھی کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ آگے کافی سے ڈسکشن ٹیکنیکل ہے، وہ بھی میں ایک اور ویڈیو میں تھوڑی سی کور کروں گا، لیکن میرے خیال میں اس ویڈیو کا میسج یہ ہے کہ آپ بھلے آپ کی شوگر مناسب کنٹرول ہے، آپ کی دوائیاں سیٹ ہیں، میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ روزوں کے آنے سے پہلے، تقریباً کچھ ہفتے پہلے، چونکہ جو آپ کو نئی دوائی دی جائے گی اس کی ایڈجسٹمنٹ میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے، بیسٹ یہ ہے کہ کوئی 3-4 ہفتے روزوں سے پہلے اپنے معالج سے ملیں اور ان کو بتائیں کہ میں روزے رکھنا چاہ رہا ہوں، تاکہ مجھے بتا دیں کہ کس طریقے سے میں اپنی دوائی میں تبدیلی کروں۔ ممکن ہے وہ کہیں کہ آپ کی دوائی بالکل صحیح، آپ ایسی رکھیں، ممکن اس میں کوئی تبدیلی کریں، لیکن دوائی مکمل طور پہ چھوڑنا صحیح نہیں۔ اس خیال سے کہ شوگر کم نہ ہو جائے دوائی چھوڑنا ضروری نہیں، اور میرے خیال میں یہ بھی مناسب نہیں ہوگا کہ آپ اپنے خود اندازے کے اوپر دوائیوں میں رد و بدل کریں۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں۔ اجازت چاہوں گا، پروفیسر عزیز الرحمان، میڈسٹین، اپنی بیماری کو سمجھیے۔